ट्रैफिक कंट्रोल से, लेकिन शायद हमें इतना नहीं था क्योंकि कहा जा रहा है कुछ ही मिनट, 9 ही मिनट एक तरह से आसमान में भी नहीं पहुंच पाया था, हमें था ये प्लेन और फिर क्रैश हो गया। मेडे कॉल की बात भी कही जा रही है क्योंकि पायलट सुमित सबरवाल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं एक्सपीरियंस पायलट थे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं विमान हादसे पर बोइंग कंपनी का भी बयान आ गया है। हम एयर इंडिया के संपर्क में, बोइंग कह रहा है एयर इंडिया की सहायता के लिए तैयार है क्योंकि बोइंग का ड्रीम लाइनर था ये सुचरिता। ऐसे में बोइंग ये कह रही है कि हम संपर्क में हैं, हम एक तरह से जानकारी ले रहे हैं एयर इंडिया के संपर्क में, लेकिन घटना जो घटी है वो विमानों की जो रख रखाव है या उनकी जो चेकिंग होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, उनको कितनी गंभीरता से ये विमानन कंपनियां ले रही हैं, उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये जैसा कि आपने बताया सलोनी, ड्रीम लाइनर अब बोइंग कंपनी से बनाती है। ये हमारे दर्शक इस तरह भी समझे कि बोइंग कंपनी जो कि विमान बनाकर अलग अलग एयरलाइन कंपनीज को ये विमान बेचती है। अब इसके बाद एयर इंडिया के पास भी ये विमान है और जो एयरलाइंस हैं उनके पास भी ये विमान है। तो चिंताएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस अगर इस विमान को उड़ा रही हैं तो दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर एक दिक्कत किसी विमान में हुई है तो वो दूसरे में भी हो सकती है। आज के समय में इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है जो बोइंग कंपनी विमान बनाती है। ऐसे में सवाल जो है वो बहुत सारे हैं और इसीलिए जानना जरूरी है कि हादसे के पीछे वजह क्या रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगी कि सुधाकर जी, अगर आपसे पूछूं कि जिस तरह से ये हादसा घटा है, हम बता दें कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी रवाना हो गए अहमदाबाद के लिए, जरा उसे भी चला दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और वो पहुंचेंगे अहमदाबाद और उन्हें इसीलिए वहां भेजा गया है क्योंकि एक तो देश के गृह मंत्री, इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री खुद इसकी सुध ले रहे हैं। जरा अनिल चला दीजिए उस खबर को स्क्रीन पर कि जिस तरह से गृह मंत्री का जाना, आप सोचिए इस पूरी घटना में वो इस पूरे मामले में वो डायरेक्टली संपर्क में रहे हैं और अब खुद वहां पहुंचकर इस पूरी घटना के बारे में, दुर्घटना के बारे में जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय अब अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, तो किसी भी समय अब अहमदाबाद पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक बार सुधाकरन जी से पूछ लेते हैं, सर ये जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद एक एयर ट्रैवल को लेकर सर एक मन में बहुत से लोगों के डर आएगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन जो प्लेन 9 घंटे की दूरी तय करने वाला था वो 9 मिनट भी हवा में न रह पाए, ये बहुत सीरियस फॉल्ट है सर। भाई बहन, अगर दांत हाथ खुजली एवं अपरस देखिए, इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपको एक और चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि दिन में लाखों फ्लाइट्स उड़ान भरते हैं जिसमें हजारों के तादाद में बोइंग 787 उड़ान भर रहे हैं और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पिछले दशक में ये इनफैक्ट ये पहला एक्सीडेंट है। ये अभी 10-12 साल से ये सर्विस में है और इसका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैंने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये देखिए लाखों में एक बार ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों इंजन से थ्रस्ट नहीं मिला है जिसके वजह से एयरक्राफ्ट क्लाइंब नहीं कर पाया है और जब वो नोज अप था और टेल डाउन था और टेल हेवी हो गया और 600 फीट की ये हाइट थी और उसको एलिवेशन मिल नहीं रहा था, तब जाके ये नीचे जाके टकराया। पहले जैसे ही उसने पहला इम्पैक्ट जब लगा होगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया होगा उसकी फ्लाइट पाथ और फिर उसको जाहिर है उसको जाके ग्राउंड में क्रैश करना ही था। और ATF इतनी इन्फ्लेमेबल फ्लूइड है कि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है और उसके वजह से ये हादसा हुआ है। अब रही बात कि थ्रस्ट क्यों नहीं मिल पाई, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये या तो फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर के वजह से हुआ है। और बोइंग की ये जो एयरक्राफ्ट यह पूर्ण रूप से प्रमाणित। As a leader, you need to look at the big picture. Oh, I do, boss. Every day. The XUV 700, fully loaded AX7 at a celebratory price of rupees 19.49 lakh. कीमत में सेल किया जा रहा। आजकल हमारे आपके बीच में एक ऐसा चर्म रोग फैल रहा है जो इसी दांत खाद खुजली के कारण होता है, जिसे हम पर दुख जताया है। विमान हादसे की खबर से दुख
हुआ है, कह रहे हैं किंग चार्ल्स। दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। तो ये खबर किंग चार्ल्स ने भी दुख जताया है इस हादसे पर। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे और जाहिर बात है कि किंग चार्ल्स इसमें संवेदनाएं जता रहे हैं। इसमें उनके देश के भी नागरिक सवार थे। दुर्घटना को लेकर अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मृदुल एयर इंडिया की तरफ से या फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा, क्योंकि ये इतनी दुखद खबर थी कि इसे लेकर अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है, जिससे पहले एक डिटेल स्टेटमेंट आए। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जो यात्री सवार थे उनमें से किनकी हालत कैसी है इस वक्त, ये भी सवाल है कि दुर्घटना को लेकर क्या डिटेल्स अभी आई हैं उनके पास, वो जान। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन प्रथम दृश्य यही देखा गया कि जैसे हादसा हुआ तुरंत ही सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे, अस्पतालों में अलर्ट किया गया। और मैं जानकारी दे देता हूं, जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, अस्पताल भी बहुत पास है। और ये जो इलाका है, ये एयरपोर्ट से हम बार बार बता रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रिहायशी इलाका है। डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वो खाना खा रहे थे, एकाएक प्लेन टकराता है। उसके बाद तुरंत ही पहली कोशिश यही रहती है कि लोगों को बचाया जाए। और सुचरिता, जैसा आप कह रही है कि 53 ब्रिटिश नागरिक इसमें सवार, उनकी क्या स्थिति रही होगी जब वहां खबर पहुंची है। हालांकि इसको लेकर जर्मनी की तरफ से भी, जर्मन चांसलर ने भी बोला है, और इसको लेकर हर एक देश चाहता है कि पूरी की पूरी संवेदना भारत के साथ रखे, और वो कोशिश यही कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको देना है कि इस समय ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है, गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं, किसी भी क्षण पहुंच जाएंगे। और आपको ये बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री जो नायडू जी हैं, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, और वो भी घटना को लेकर पीएमओ के साथ भी संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हर अपडेट दे रहे हैं। सलोनी, बिल्कुल, तो जानकारियां जो आ रही है वो फटाफट हम आपको बता रहे हैं। घटना ये करीब 1:50 की है जब इमरजेंसी कॉल होती है और अचानक प्लेन क्रैश की जानकारी मिलती है। हालांकि ये पता करने की कोशिश की गई कि यात्री विमान, उसका कंफर्मेशन होता है 300 की कैपेसिटी वाला ये यात्री विमान था जो क्रैश होता है, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती है। अभी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। एक और जानकारी हम दे रहे हैं आपको, जो परिजन है उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो शव आए वो क्षत विक्षत स्थिति में आए। ये तस्वीर भी देख रहे हैं। और हम जैसा बता रहे हैं कि सिर्फ विमान में जो लोग सवार थे उनके बारे में नहीं, बल्कि चिंताएं उन डॉक्टर्स को लेकर भी हैं जो जिस डॉक्टर्स हॉस्टल पर यह विमान जाकर गिरा। इसीलिए जो बड़ी खबर आ रही है, अहमदाबाद विमान हादसे पर फाइमा का बयान आया है, 4 से 5 लापता है। 4 से 5 एमबीबीएस छात्र लापता हैं, करीब 50 एमबीबीएस छात्र घायल हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है, क्योंकि इसमें 50, जैसा कहा कि एमबीबीएस छात्र इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं, इंजर्ड है, उनको उपचार के लिए पहुंचाया गया है। 50 अभी लापता है, क्योंकि जहां ये इतना बड़ा ड्रीमलाइनर, आप सोचिए, विमान आकर गिरा है, जिस इमारत पर गिरा है उसके अंदर किस तरह से। एक तस्वीर हमने देखी अभी थोड़ी देर पहले ही, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे, मुझे लगता है वो हम दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये प्लेन गिरा है, इसके आसपास 4 से 5 बिल्डिंग है, और जो तस्वीर एएनआई के हवाले से आई है, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। आप सोचिए जरा वहां क्या स्थिति रही होगी। और जैसी हम तस्वीर देख रहे हैं, हॉस्टल में खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकारी अभी हासिल हुई है कि वो खाना खा रहे थे। ये वो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं सामने चल रही है। ये बिल्डिंग आप देखिए किस तरह की है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि 50 घायल बताया जा रहा है, कई लापता बताया जा रहे हैं। सुचरिता, ये पूरा इलाका जो आप सामने देख रहे हैं, ये उस प्लेन का भी हिस्सा है जो मलबे में तब्दील हो गया, और इसीलिए जो इमारतें हैं जो कुछ देर पहले तक चहल पहल उसमें नजर आ रही होगी, वो पूरी तरह से धुएं से और आग से जली हुई नजर आती है वहां पर। इसीलिए 2 लेवल्स पर काम करना पड़ रहा है। एक सीधे उनके लिए उपचार जो प्लेन में सवार थे, दूसरा उपचार के लिए वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ये प्लेन जाकर गिरा है, यानी उस हॉस्टल पर जिसमें डॉक्टर्स सवार थे। तो ये 2 स्तर पर इस वक्त काम चल रहा है। जैसा आपने कहा मृदुल, थोड़ी देर बाद गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, जैसे ही वो पहुंचेंगे वो खबर भी दिखाएंगे। लेकिन ये भीषण हादसे की तस्वीर, जैसे ही आग लगी और जैसे ही धुआं उठा, सबको पता चल गया कि एक भीषण हादसा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनको लेकर जो सवाल है उनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी जानकारी जो मिल रही है, विमान हादसे पर गुजरात के स्वास्थ्य का बयान है
है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हॉस्टल में दरअसल ये विमान क्रैश हुआ है और घायल मेडिकल छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देखिए, जो जानकारी फाइमा की तरफ से भी जारी की गई थी उसमें ये बताया गया कि करीब 50 डॉक्टर्स हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 4 से 5 ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे जिनकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लापता है। लेकिन घायल मेडिकल छात्र जिन्हें अस्पताल रश किया गया है उनकी स्थिति स्थिर है। सुनिए क्या कहना है उनका। 104 लोगों पैसेंजर 7 काम सिर्फ रिलीफ गार्ड दांत खाज डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। और इस वक्त की जो खबर आपको बताएं, बेहद दुखद खबर है। विमान हादसे पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है। अब तक 204 लोगों के शव रिकवर किए जा चुके हैं, 204 लोगों के शव निकाले गए हैं, ये पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। 41 घायल लोगों का इलाज चल रहा है। बहुत दुखद खबर है और बहुत दुख के साथ आपको सूचित कर रहे हैं, क्योंकि वहां के पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है। अभी तक ये चर्चाएं चल रही थी कि कितने लोग उपचार के लिए ले जाए गए। जिस तरह की तस्वीरें आई उससे बहुत सा डर, बहुत एक डर बना हुआ था मन में, लेकिन जो अब खबर आ रही है एक तरह का कंफर्मेशन इसे समझ लीजिए, क्योंकि पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं 204 शवों को निकाला गया है, यानी 204 कंफर्म डेड हैं। अब ये खबर आ रही है, बेहद दुखद है। और उनके बारे में सोचिए, मृदुल सलोनी, जिनके परिवार वाले इस फ्लाइट में सवार थे। मैं बार बार कह रही हूं, गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। उन्हें लेकर भी न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरा देश उनको लेकर एक अपडेट का इंतजार कर रहा है। एक बड़े नेता, और उनके बारे में क्या जानकारी आएगी उसका भी इंतजार। बिल्कुल, और हर एक जो यात्री के परिवार वाले हैं, ये दुखद खबर हमें मिल रही है कि 204 जो संख्या है वो पहुंच गई है। 41 लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं कि धमाका हुआ, कुछ ऐसे भी यात्री थे जो जल गए हैं, उनको भी तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, अस्पताल ले जाया गया। और जो सीपी हैं अहमदाबाद के, वो बता रहे हैं, वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पहली कोशिश यही है कि घायलों का ठीक तरह से उपचार हो। 41 वो संख्या बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जानकारी हमें मिल रही है, हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। ये वाकई दुखद खबर है। जो लोग उसमें सवार थे, हर एक यात्री की जान बहुत महत्वपूर्ण है। एक जान भी अगर जाती है तो इसका दुख होता है। हालांकि सवाल अलग हैं, संदेह अलग हैं, लेकिन उन सब के तरफ पहली कोशिश यही है कि जो यात्री यहां पर पहुंचे हुए थे, जो घायल अवस्था में थे, उन्हें तुरंत इलाज कराया जाए, उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। और इसको लेकर कमिश्नर ने अपडेट दिया है। सबसे सटीक इंफॉर्मेशन अभी सामने आई है, 204 संख्या पहुंच गई है और 41 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 242 लोग सलोनी इसमें सवार थे, 242 जो कि क्रू मेंबर्स को मिलाकर हम बता रहे हैं। और उन क्रू मेंबर्स को मिलाकर 242, जिसमें से अगर 204 के मृत होने की खबर आ रही है, बहुत दुखद है। लेकिन शायद इसका अंदाजा हमें उस समय से था जब हमने वो विजुअल्स देखे थे, जब वो तस्वीरें देखी थी। जिस तरह से वो प्लेन क्रैश हुआ, जैसे आग का एक गुबार दिखा, उसमें बहुत से लोगों के बच पाना मुश्किल था, ये बात समझ आ रही थी। लेकिन तब भी एक दुआ, एक प्रार्थना जरूर रहती है सलोनी कि लोग बच पाएं। लेकिन इस वक्त जो खबर है बेहद दुखद के 204 की जान। बहुत दुखद खबर है कि 204 लोगों की मौत की जानकारी अब मिल रही है। पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया है। 41 घायल लोगों का इलाज जिस वक्त चल रहा है और हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं। आप सोचिए कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनकी पहचान होना भी मुश्किल हो रही है। ये बहुत ऐसी स्थिति है जिसको शायद जो परिवार है उनके लिए किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट गया। वो ट्रैवल करने के लिए निकले थे, लंदन जाने के लिए निकले थे, लेकिन महज 9 मिनट का वो समय जब वो 9 घंटे का विमान क्रैश होता है और अब पहचान नहीं हो पा रही है। पहचान होने के लिए डीएनए सैंपल्स मांगे गए परिवार से, क्योंकि बहुत शत स्थिति में ये दुखद खबर है। और अभी तक 204 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर जो अपडेट है सुचेता बताइए।